जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के इस वीडियो में हम आपको काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बारे में बात करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, आप इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने आपको दो फ्रिक्शन बताया है। पिछले वीडियो मैंने दो फ्रिक्शन बताया है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक बताया है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके साथ फोर्स भी लगा हुआ है। आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो ये वीडियो और भी बेटर आपको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो। तो आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है गतिक। काइनेटिक माने गतिक या गतिज होता है, इसको आप याद रखिएगा, गतिक या गतिज। फ्रिक्शन माने घर्षण एंड और काइनेटिक गतिक या गतिज फ्रिक्शनल फोर्स माने घर्षण बल। गतिक घर्षण और गतिक घर्षण बल दोनों की बात करेंगे हम आपसे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये शब्द याद रखना है, ये जो लिखा है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है गतिक या गतिज। अगर कोई वस्तु चल रही है, विरामावस्था में नहीं है, चलती हुई स्थिति में कहीं भी चल रही हो वस्तु, तो किसी न किसी की सतह पर जरूर चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए गेंद है, या कोई भी वस्तु ले सकते हैं आप। सपोज दैट इसका द्रव्यमान m माना मैंने गेंद का, और ये गेंद इसकी ये कोई सरफेस है, सतह है, इसी की सतह पर एकदम समतल में चल रही है, उबड़ खाबड़ नहीं है, तिरछा वगैरह नहीं है वस्तु। ये गेंद पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ये गेंद आई है। ये गेंद पॉइंट ए से कहाँ आ गई है? पॉइंट बी पर। आप ध्यान में रखेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आई है, तो निश्चित रूप से गति हो रही है। तो गेंद और जो है इस जिसकी सतह पे चल रही है, इन दोनों की सतह के बीच घर्षण बल जरूर लगेगा, और ये घर्षण बल इसकी गति की विपरीत दिशा में लगेगा। तो अगर कोई वस्तु किसी की सरफेस पर गतिमान है, तो उन दोनों की सतहों, संपर्क सतहों के बीच गति की विपरीत दिशा में लगने वाला बल जो है, लगने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। एफ के से दर्शाते हैं, गतिक घर्षण बल। काइनेटिक, के फॉर काइनेटिक, इसीलिए मैंने बल के साथ के सिंबल यूज किया है। तो ये काइनेटिक जो फ्रिक्शन है या फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम एफ के से दर्शाएंगे। और आपको पता ही है कि कोई वस्तु गति अगर चल रही है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में ही घर्षण बल लगेगा, या चलने वाली हो तो भी, याद रखिएगा। अगर ये चल रही है, सपोज दैट इस दिशा में जा रही है, तो घर्षण बल किधर काम करेगा? इसकी गति विपरीत दिशा में काम करेगा। क्लियर? तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि अगर कोई वस्तु किसी की सरफेस पर गतिमान है, तो उनकी सतहों के बीच गति की विपरीत दिशा में जो भी घर्षण बल लगेगा उसे हम गतिक घर्षण बल बोलेंगे। और इस बल के लगने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण बल बोलेंगे। तो चलिए आज हम आपको गतिक घर्षण बल का डेरिवेशन कराते हैं, सूत्र प्राप्त करते हैं, कैसे सूत्र मिलेगा। तो चलिए वस्तु मैंने लिया है, ये किसी की सरफेस पर गतिमान है, चल रही है। मैंने चलती हुई स्थिति में एक बिंदु लिया है, और इसी बिंदु पर हम यहाँ पर गणना करेंगे। सपोज दैट इसकी गति का डायरेक्शन इधर है, इस दिशा में चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए, ये मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, नहीं नीचे नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। सपोज दैट ये इस तरफ चल रही है, तो आप बताइए दुनिया की हर वस्तु के द्रव्यमान के कारण भार किधर काम करता है? नीचे की ओर काम करता है। और चूंकि वस्तु जो है एकदम प्लेन सरफेस पर है, चल रही है, इसलिए प्रतिक्रिया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। मैंने आपको बताया था रिएक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक्शन है और ये क्या है? रिएक्शन है।
अगर ये वस्तु इस दिशा में चल रही है तो बताइए गतिक घर्षण बल किधर काम करेगा, इसकी गति के विपरीत दिशा में ये वस्तु इधर आ रही है तो गतिक घर्षण उधर काम करेगा। क्लियर? तो चलिए अब आप देख के बताइए, ये ऊपर नीचे जंप नहीं कर रही, सीधे चल रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब R इज इक्वल टू एम जी, इसको आप याद रखिएगा, R बराबर एम जी, इसमें हो गया। क्लियर? और इस तरीके से मैंने आपको काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात की। एक बार फिर सुन लीजिए परिभाषा आप। अगर कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सरफेस पर गतिमान है तो गतिमान स्थिति में उसकी गति की विपरीत दिशा में जो भी घर्षण बल लगेगा उस घर्षण बल को हम गतिक घर्षण बल कहते हैं, और इस घर्षण बल को हम F के से दर्शाते हैं, और इस घर्षण बल के लगने की प्रक्रिया को गतिक घर्षण कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। अच्छा, ये तो पॉइंट गतिक घर्षण बल का। तो एक मैंने परिभाषा सीमांत घर्षण का नहीं बताया था, तो एक बार मैं सीमांत घर्षण के बारे में बता रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। सीमांत घर्षण मैंने परिभाषा नहीं बताया, सब कुछ बताया था बट सीमांत घर्षण की परिभाषा नहीं बताया था। परिभाषा बताए थे लेकिन क्या है ना कि कंडीशन मैंने नहीं बताया था। चलिए सुन लीजिए, आप जो भी हो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। ये गेंद सपोज दैट चलने वाली है, चल नहीं रही है, चलने वाली है, सपोज दैट विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो निश्चित रूप से एम जी किधर काम करेगा, इसके द्रव्यमान के कारण एम जी किधर काम करेगा, नीचे की ओर, और इसका रिएक्शन किधर काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। ये बात क्लियर है। अब सीमांत घर्षण कब काम करता है, अगर ये वस्तु गतिमान होने वाली है, सपोज दैट गतिमान नहीं हो रही है, चलने वाली, चलने की कंडीशन में, बिल्कुल चलने की कंडीशन में है, मतलब धीरे धीरे फोर्स लगाइए, इतना मत लगाइए कि चलने लगे, तो इतना बल लगाइए कि चलने की स्थिति में आ जाए। तो जब चलने की स्थिति में आएगी तो इसकी पोजीशन में थोड़ा सा अंतर होगा, पीछे सपोज दैट आप पुश कर रहे हैं फोर्स लगा के, तो ये क्या होगा, इसकी पोजीशन में हल्का सा परिवर्तन होगा। तो जो भी परिवर्तन होगा चलने की स्थिति में होगी। जब वो वस्तु चलने की स्थिति में होगी ना, तो उस समय जो घर्षण बल काम करता है गति की विपरीत दिशा में, उसी को हम लोग सीमांत घर्षण बल कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और सीमांत घर्षण बल के लगने की प्रक्रिया को सीमांत घर्षण कहते हैं। ये याद रखिएगा, चलने की स्थिति में है पूरा, अगर ज्यादा बल लगाएंगे थोड़ा सा तब चल देगी, तो चल ना पाए, केवल चलने की स्थिति में हो, तो उस समय जो भी घर्षण बल लगेगा उसे हम सीमांत घर्षण बल बोलेंगे। और इसमें क्या है, गतिक घर्षण में क्या है कि वस्तु गतिमान है, और गतिमान वस्तु की विपरीत दिशा में जो भी घर्षण बल लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, गतिक घर्षण बल बोलेंगे। और गतिक घर्षण बल के लगने की प्रक्रिया को गतिक घर्षण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।